Assalamu alaikum, dear MDK aspirants. अच्छा, we are back in another video on how to attempt MDK paper. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अभी से ही जो है MDK के लिए कैसे जो है ना करना है, ठीक है, प्रिपरेशन करनी है आपको। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसे थोड़ा मोटिवेट किया, आप थोड़े होपलेस लग रहे थे, आप थोड़ा डिस्पेयर में जा रहे थे, सो आप वो देख लें। और उसके बाद जो है आती है अब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़। उसमें फ़र्स्टली सबसे पहले जो बात आती है वो आती है ग्रिप ऑन ऑफ यू पीपल ऑन योर MDCAT बबल शीट, ठीक है ना, OMR शीट। आपको वो जो है लेनी है, ठीक है। कैसे लेनी है? प्रिंट आउट करवाएं, आप गूगल से लें, प्रिंट आउट करवाएं, ठीक है। आप 10-12 जो है पेपर रखें अपने, ठीक है। आप फाइल कर लें, ठीक है, मीन्स रख लें आप प्रिंट आउट करवा के। फिर आपको क्या करना है कि फुल लेंथ पेपर 200 का जो फुल लेंथ पेपर है आपकी कोई एकेडमी देती है, आपके जो है सेल्फ असेसमेंट करवाते हैं, ठीक है, आप वो ले लें, आप पास पेपर ले लें। सो आप उसको ग्रिप करें, ठीक है। आप ऐसे अपनी स्टॉप वॉच आगे से रखें टेबल पर, इजी हो वो स्टॉप वॉच चले और आप अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करें। ऐसे करें कि आप इमेजिन करें कि आप MDCAT पेपर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका MDCAT पेपर मीन्स आप अपने आप को प्रिटेंड करें कि यू आर सिटिंग इन द MDCAT हॉल और आप जो है अपना पेपर दे रहे हैं, ठीक है। उसमें आप अपना वाटर बॉटल रखें, आप अपना जो है कोई बिस्किट वगैरह रखें, और जो है आप अपनी स्टॉप वॉच आगे से रखें, पेपर रखें, फिज़िकल हो या आपके मोबाइल फ़ोन में 200 BCQS हो, आप वो रखें। फिर आप अटेम्प्ट करें और प्रिटेंड एज इफ़ यू आर गिविंग एन MDCAT टेस्ट। आप ऐसे प्रिटेंड करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि डिस्ट्रैक्ट हों, ये हो वो हो, इससे नहीं होगा, ठीक है। आप उसे आप प्रैक्टिस करें 5-6, आप ऐसे करें। अगर ज़्यादा टाइम है जस्ट गो फॉर दैट, ठीक है। जितना टाइम जो है PMNDC ने दिया है, जितने BCQS 180 आई नो उन्होंने दिए हैं, आप उतने प्रैक्टिस करें, या 200 भी कर लें, कोई इशू मतलब नहीं है, ठीक है। 200 अगर आप MCQS करते हैं तो आप 210 मिनट्स आप रख लें, ठीक है। उसमें पहले आप ये करेंगे स्ट्रेटजीज़, ठीक है, अभी या फिर आप अपने MDCAT के टाइम पे अभी से प्रैक्टिस करेंगे, और या फिर MDCAT का टेस्ट दें उसमें ही, ठीक है। सो उसमें ये करना है कि आपको पहले ऐसे सब देखना है कि 200 BCQS हैं सुपरफिशियली, ऐसे नहीं कि एक एक पेज करना है जैसे करते हैं ना, अपने फिंगर्स से थोड़ा फ्लिप आगे से करते हैं, ठीक है। 200 BCQS जल्दी जल्दी देख लेना है, नहीं भी देख रहे नो इशू एट ऑल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बीच से मुझे फिज़िक्स पहले करना है, मुझे केमिस्ट्री पहले करना है, पता नहीं वो ऐसे करते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है। बट मैं जो गाइड करूँगी, ठीक है, मैं इस हिसाब से गाइड करूँगी जो पोर्शन पहले आता है आप वो करें। अगर आप नहीं भी कर रहे तो आई हैव एन अल्टरनेटिव टू गाइड। मीन्स कैसे होता है, फॉर सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है वो नहीं कर रहे, 80 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं कि मुझे 80 पहले बायोलॉजी करना है, फिर फिज़िक्स करना है, ऐसे दे डू इन दैट रिगार्ड। बट पहले हम आते हैं कि फ़र्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। एक स्ट्रेटजी ये होगी और दूसरी स्ट्रेटजी वो होगी कि बीच से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फोकस में रखनी है। फर्स्ट आप MCQs करते हैं, आप करते जा रहे हैं, जस्ट हैव अ फोकस कि आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए। नहीं आ रहा, मैं अपनी MDCAT बताऊँ, ट्रूली स्पीकिंग मेरा फर्स्ट MDCAT था, तो मैंने तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था, ठीक है, छोड़ दिया था। मुझे नहीं आ रहा था, कि मतलब आ रहा था बट ऐसा था कि मैं जो है ना उसको एक्यूरेट 110% श्योर होके कर रही थी। ऐसा होता है 70% आप श्योर हैं, 30% आप श्योर नहीं, इन दैट वे 90% आप श्योर हैं, 10% श्योर नहीं है। सो टाइम भी है, और टाइम जो है आप बाउंड हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, पहले जो है इजी क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट छोड़ा, सेकंड किया, सेकंड थर्ड ऐसे करते गए इन दैट वे जो इजी क्वेश्चंस आप करें। बट क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ें, समझ आए, स्टेटमेंट्स आप पढ़ें, आ रहा है
वेल एंड गुड। नहीं आ रहा, स्किप द क्वेश्चन। स्किप द क्वेश्चन में एक जो है ना मिस्टेक होती है, वो ये बच्चे कर जाते हैं आउट ऑफ द माइंड के वो स्किप करते हैं ना क्वेश्चन। फॉर सपोज मैंने स्किप किया 49, अब OMR में अब देखेंगे 49 भी ओबियसली स्किप्ड है, तो आप 50 पे मूव करेंगे, 51 पे मूव करेंगे, 53 पे मूव करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। क्या होगा कि वो क्या करेंगे 52 का 51 पे कर देंगे। मतलब आप 52 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका आंसर आप दे रहे हैं OMR में, वो 50 में दे देंगे। 53 पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, उसका आंसर आपको 52 में क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। इसलिए 50 पढ़ना है, 50 OMR में देखना है, 50 क्वेश्चन बुकलेट में देखना है, 50 ध्यान से 50 OMR में टिक करना है। ऐसे नहीं कि 50 जो है क्वेश्चन पढ़ें और 51 में टिक कर दें, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अटेंटिव रहना है, आपको अपने MD के पेपर पे फोकस करना है, यहाँ इधर उधर नहीं देखना। ये ऐसी चीज़ें मैं नहीं चाहती कि आप करें और उसकी वजह से आपका पेपर ख़राब हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी चीज़ पे। और डिस्ट्रैक्शंस जो भी आए आपको उनसे दूर रहना है, किसी से इतनी बात नहीं करनी। आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें, आप एनर्जी को कंज़र्व करें, कंज़र्वेशन ऑफ द एनर्जी करें, ठीक है, बचा के रखें। भाई जो है ना, मुझे यहाँ ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, मुझे अपने पेपर पे आना है, वो जो एनर्जी मैंने बचा के रखी है वहाँ पे अप्लाई करनी है इन दैट रिगार्ड, ठीक है। आपको स्टॉप वॉच चलती जाएगी, आप क्वेश्चंस आपको पता होगा कि मैंने कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं और टाइम कितना चल रहा है। टाइम अगर है 60 मिनट्स एंड आप अगर जो है 70 MCQs पे हैं और आपने 10, आपको अंदाज़ा होगा 8-9 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, 8-9 क्वेश्चंस स्किप किए हैं, टाइम 60 पे है और आप 70 क्वेश्चंस पे हैं, मीन्स आप 60 क्वेश्चंस पे हैं, 60 टाइम चल रहा है। तो इन दैट रिगार्ड आपको देखना है बीच बीच में, ऐसे नहीं कि एक MCQ करना है फिर देखना, ऐसे नहीं। कुछ टाइम गुजरे, आपको फील हो कि भाई टाइम देखूँ, टाइम तो नहीं जा रहा है वो, तो आप फिर वो देखेंगे स्टॉप वॉच आप स्टार्ट करेंगे उस वक्त जब वो कहेंगे योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपकी स्टॉप वॉच भी उस टाइम या एक जो है 1 मिनट और हाफ मिनट उससे पहले स्टार्ट हो, तो इट वुड बी बेटर, ठीक है। सो आपको वो करना है, आप करते जाएंगे। एग्जामिनर की ये स्ट्रेटजीज होती हैं कि वो क्या करते हैं, 5-6 सवाल से इसे सीरीज़ में टफ दे दिए, बच्चे क्या करते हैं। देखिए प्रेशर हैंडलिंग, मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी प्रेशर हैंडलिंग की। प्रेशर हैंडलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एग्जामिनर की वो जो है ना पेपर देने की स्ट्रेटजीज होती हैं, वो देखते हैं कि बच्चों को प्रेशर हैंडलिंग आती है नहीं आती, वो टेस्ट करेंगे। वो कैसे टेस्ट करते हैं इस चीज़ को, 5-6 क्वेश्चन सीरीज़ में टफ दे दिए, टफ क्वेश्चन भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, वो देते हैं, बच्चे देख के नर्वस हो जाए, भाई मुझे नहीं आ रहा, टफ है, ये है वो है। कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, उसको देख के भी वो नर्वस हो जाते हैं कि कैसे करना है ये वो। देखें उस क्वेश्चंस पे आपकी सिलेक्शन कभी भी नहीं डिपेंड करती। आपकी सिलेक्शन इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने स्ट्रेटेजी अच्छी रखी, आपने बहुत से अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन करेक्ट आंसर किए, आपने टाइम मैनेज किया, आपने प्रेशर हैंडल किया, आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, आपने कॉन्फिडेंस को कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टेस्ट रखा। सो दीज थिंग्स विल डिटरमाइन योर सक्सेस इन MD CAT, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि भाई जो आप डर जाएं, आपको डरना नहीं है। अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन स्किप, नहीं आ रहा स्किप, मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। ऐसे करते करते आप 200 MCQs पे पहुंचते जाएंगे। जो नहीं आ रहे स्किप, जो टफ़ लग रहे हैं तो उस पर ये चीज़ जहन में हो कि इस एग्जामिनर की ये ट्रिक है इन ऑर्डर टू नो वेदर आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन और नॉट, वेदर आई एम टेकिंग प्रेशर और आई एम इन अ पोजीशन टू हैंडल दैट प्रेशर। उसकी ट्रिक्स होती हैं इन ऑर्डर टू नो द चाइल्ड, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं आपको वहाँ पे और ऐसे करना है कि मुझे एग्जामिनर की बातें समझ आ रही हैं। ऐसे होगा तो आपके प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज़ नहीं होगी, आप रिलैक्स होकर पेपर करेंगे। 200 कर लिए, ठीक है। अब फिर क्या करना है, आप जो है ना उसके साथ ही साथ जो आपका स्किप जो क्वेश्चन किया है आप उसको सर्कल करेंगे अपने बुकलेट, ठीक है। अपने बुकलेट पे आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। अच्छा
कि जब आप रिव्यू करें 200 MCQs आप रिव्यू करें, ठीक है, 200 पे आप पहुंच गए, आपने कुछ स्किप किए, तो आप स्किप पे जब रिव्यू करेंगे तो आपको इजीली वो फाइंड हो जाएंगे कुछ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, अब उनकी बारी आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो आप ऐसे देखते जाएंगे, आ रहा है बटी फाइन, नहीं आ रहा, ठीक है, आप छोड़ दें फ़िलहाल, आप दूसरे क्वेश्चन जो स्किप किए उसको मूव करें, आप देखें वो आ रहा है नहीं आ रहा, फिर ऐसे ही आप करते जाएंगे, फिर भी आप रिव्यू करेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, स्किप किया था ना पहले, वो अटेम्प्ट कर लिया, उसको आप लाइन दे दें, ठीक है, सर्कल, उसको हाफ कर दें, सर्कल को, मीन्स ये हमने कर लिया है, ठीक है। जो नहीं किया वो 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 एक सर्कल एज अ होल एक सर्कल आपके पास हो, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप उन पे मूव करेंगे, वो क्वेश्चंस जो उसमें आप लगता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, 50-50 आप खेलते हैं, उसमें आपको बेस चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना, बेस चॉइस देखनी थी कौन सी, आप वो करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे 3 एक जैसे आंसर्स होते हैं, एक डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट होता है कभी कभी वही आंसर ठीक होता है, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे होता है वो वोकेबलरी दे देते हैं कि भाई इसका सिनोनिम क्या है, 3 जो है एंटोनियम होता है, डी वाला जो है ना सिनोनिम होता है, तो वो करेक्ट होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चे को क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता, देन उसको कैसे करेक्ट करें, ये भी कुछ ट्रिक्स हैं आपको वो करनी है। तो आपको ऐसे दुक्के जो लगाते हैं आप, कैसे आप केसेस जो हैं करेक्ट करें, उसके लिए ये होता है कि आप जो है सीरीज़ देखें, आप अपनी पेपर में सीरीज़ देखें कि जो OMR शीट आपने फिलअप की है, कभी सीरीज़ चलती है डी 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 इन दैट वे, अगर आप फिर वो क्वेश्चन देखें, ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि इसका डी हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है डी हो सकता है देन गो फॉर इट, अगर नहीं लगता देन नहीं लगता, डी एलिमिनेट कर लें। ऐसे एलिमिनेशन प्रोसेस से आप क्या करेंगे कि ये नहीं लगता बाकी ये दो हैं, दो में से फॉर सपोज ए और डी रहता है, और आपकी सीक्वेंस पैटर्न कहता है किसका OMR काट के डी की सीक्वेंस चलती आ रही थी, डी 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 करेक्ट है, और आपका अभी जो एलिमिनेशन के साथ आपने कहा कि बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ए और डी रह गया है, तो आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस भी वही चल रही है कि भाई डी 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 71 डी 72 डी 73 डी 74 75, अब आपके अब नहीं आ रहा क्वेश्चन, उसमें आपने बी सी एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शंस नहीं लग रहे, ए और डी हो सकता है। सो डी की सीक्वेंस भी चल रही थी 71 से 76 तक, तो बीच में 75 आ गया, आपको वो जो है वो करेक्ट करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं 75 का डी हो सकता है, आप कहते हैं यस ये हो सकता है, ये थोड़ा कम लग रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर द डी ऑप्शन, ठीक है। आपको ऐसे ही मतलब अटेम्प्ट करना है पेपर, ड्यूरिंग द पेपर आपको इजी होना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके पास पैरास्टामोल नहीं हो, वो वहाँ पे वो आप दे देंगे, ठीक है, पानी हो, ये सब चीज़ें आप रख लें, और जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी, ठीक है, कंफर्म करनी है आंसर्स। और कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों को नर्वसनेस होती है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो टफ हैं, टफ मीन्स टाइम टेकिंग है, ठीक है, उसको आप आखिर में सॉल्व करें, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आप वो पहले कर लें जो भी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आते हैं, फिर आप मॉडरेट मूव करें, देन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मीन्स जो टाइम टेकिंग है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे, टाइम बच जाएगा। इस तरह से ही आपको स्ट्रेटजीज अपनी मेंटेन करनी है, वहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना किसी से, बिल्कुल बात इतनी ज़्यादा नहीं करनी, और पॉजिटिव रहना है, ख़ुद को मोटिवेट करना है। सो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पेपर में बिल्कुल भी डबल टिक्स नहीं मारना। डबल टिक्स ऐसे होता है फॉर इंस्टेंस कि आप हैस्टी हो गए, आप जल्दबाज हो गए, आपने कहा भाई मुझे ए लग रहा है, ए लग रहा है, ऐसे नहीं करना। बस क्वेश्चन पढ़ा,
ए पढ़ा, ए ऑप्शन पढ़ा, ये मुझे करेक्ट लग रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आपको चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। कभी कभी एग्जामिनर जो है ना बीसी क्वेश्चन देता है, बीसी क्वेश्चन ए इज़ करेक्ट बट डी इज़ द मोस्ट करेक्ट, ठीक है, मोस्ट सूटेबल बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। सो ऐसे ही बच्चे कुछ क्वेश्चन से वो गलत करके आते हैं। ये चीज़ नहीं करनी। क्वेश्चन सारा पढ़ना है, समझना है, ऑप्शन सब पढ़ने, ऐसे नहीं कि हैस्टी हो के बस ए करना है, ए इज़ करेक्ट, ए पढ़ लिया, ये लग रहा है कर लो, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। और दूसरी बात डबल टिक्स की ये थी कि फिर वो जब रिव्यू करते हैं चीज़ों को, फिर उनको पता चलता है कि भाई ये ए नहीं डी है, फिर क्या करते हैं, ए भी कर लिया, वो तो कर लिया था ना, पहले टिक कर लिया था, डी किया। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, नो चांस फॉर द एरर, ठीक है ना। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, इतना परफेक्ट जाना है। अगर फॉर सपोज डबल टिक्स हो भी जाते हैं, फॉर सपोज 2-3 क्वेश्चन पे, आपको डरना उसके बाद भी नहीं है, पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन पे क्या आप ये सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे? नहीं, वो रिमेनिंग उनको देखें। बट आप ये वीडियो सुनने के बाद आपको ये जहन में हो कि भाई मुझे ये गलती करनी ही नहीं है, ठीक है, सब सारा पढ़ना है, डबल टिक्स को अवॉइड करना है। अभी आप करेंगे ना, पेपर करेंगे ना, आपकी एरर्स आएंगी। आप ये मैंने किया गाइड किया ना पहले कि जो है ना OMR लेनी है, फुल लेंथ पेपर करना है, ठीक है। तो आप जब भी करेंगी आप एरर्स करेंगे वहाँ पे, और वही एरर्स आप करते करते वो दिन आएगा MD-CAT का, आप वहाँ पे अवॉइड करेंगे वही एरर्स जो आप अभी करेंगे। इन दिनों में 14 डेज़ में पेपर करेंगे, OMR पे ग्रिप रखेंगे और उसमें एरर्स होंगी, आपकी होंगी, नहीं भी हो रही तो वेल एंड गुड, इट्स गुड। अगर नहीं भी हो रही तो भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मुझे आ रहा है, ये आ रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मुझे आता है, मुझे आता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस, इस चीज़ से आपको अवॉइड करना है। अभी वी नीड यू इन कॉन्फिडेंस कि आपको पेपर जो है ना अभी अटैम्प्ट करना है। ऐसे नहीं करना कि मुझे आता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे आता है। अभी सीनियर गाइड कर रहा है, मेंटर्स गाइड कर रहे हैं, तो आप उनसे सीखें वो कह क्या रहे हैं। आई नो कि बच्चे इन जो है ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा जाते हैं, कैसे कि मुझे आता है, मुझे पेपर अटेम्प्ट करना आता है, OMR फिल करनी आती है, फिर वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते, वहाँ पे जाते हैं पेपर गलत करके आते हैं। सो दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसे नहीं करना। एक एक स्ट्रेटजी मेंटोर्स की फॉलो करनी है, उससे आप फॉलो करेंगे, उसको सीरियस लेंगे, लाइट नहीं लेंगे, इतना भी सीरियस नहीं लेकर हेजिटेट होना है और डाउनफॉल में चले जाना है, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है ना। गिरना नहीं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, और कॉन्फिडेंट कभी भी लूज़ नहीं करना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हेजिटेट नहीं होना अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बिकॉज आप वो जो हार्ड क्वेश्चन हैं उनके बाद जो है वो इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। और जो है उसके अलावा आप अभी जो है प्रिंट आउट करवाएं आज ही, और अटेम्प्ट करें अपने फुल लेंथ पेपर्स, ठीक है। इनके बच्चे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं, SPSC के, KPK के हैं, दे जिसको फॉर द फुल लेंथ पेपर्स SKN के मिल जाते हैं, फुल लेंथ पेपर किप्स के मिल जाते हैं। फुल लेंथ पेपर आपकी कोई सेल्फ असेसमेंट ले रहे हैं, कोई भी आपके सीनियर्स जो होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के, उनके आप देखें, ठीक है। पास्ट पेपर आप देखें, उनमें जो भी फुल लेंथ पेपर है आप वो जो है ना उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इजी होकर टेस्ट देना है। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, बिकॉज वी पीपल आर हेयर फॉर यू, ठीक है ना। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी हेजिटेशन है, कुछ भी है, यू कैन शेयर। डरना नहीं है कि दूसरे जो बच्चे हैं आपसे बेहतर हैं, आप उनसे कम हैं, ठीक है। आपको डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको हेजिटेशन हो रही है, आप जो है कोई प्रॉब्लम है। सो देखिए, विदाउट फेलियर देयर इज़ नो सक्सेस, विदाउट हैंडलिंग द प्रेशर, विदाउट हैंडलिंग द डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आपको अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ ईजी और रिलैक्स होके आपको अपने MD-CAT के लिए स्टडी स्लो स्टेप्स, ठीक है ना,
स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। और कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आएगा, मैं पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। सो आपको ईज़ी, बिल्कुल ईज़ी रहना है। और अपने इंडिकेट पे ऐसे नहीं करना कि अभी ये देखिए टाइम बहुत करीब है। ऐसे नहीं कि आप अगर यू हैव द रेड फ्लैग इन योर हैंड और आप माउंट एवरेस्ट पे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया है, नाउ यू आर फॉलिंग डाउन, ओके, ग्रेविटी इज़ पुलिंग यू बैक। ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ करनी है और आखिरी मोमेंट पे जाके आपका रेड फ्लैग जो है वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे लगाना है, ठीक है। दिस इज़ लाइक आपको अच्छे से इंडिकेट करना है व्हाट आर द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस। आपको परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, स्टीडफास्ट, अ पर्सन who is bold, who is strong enough to not give up, आपको ये करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।